दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या अमर हुआ जा सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे नहीं, यह असंभव है, क्योंकि हमारी समझ में अमरता केवल काल्पनिक कहानियों और पौराणिक कथाओं तक ही सीमित है। जब भी हम अमरता के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पौराणिक कथाओं के वे पात्र आते हैं जो कठोर तपस्या करके अमर होने का वरदान मांगते थे, लेकिन ईश्वर उन्हें कभी सीधा अमृत नहीं देते थे, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में बचाव का उपाय देते थे। रावण, मेघनाथ, हिरण्यकश्यप, इन सभी ने अमर होने का प्रयास किया, लेकिन क्या वे सफल हुए? नहीं, अंत में वे मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि अमर हुआ जा सकता है तो शायद आपको यकीन ना हो। पर दोस्तों, क्या यह विज्ञान से संभव है? क्या किसी रहस्यमय शक्ति से संभव है, या फिर इसका रहस्य हमारे वेदों शास्त्रों में छिपा है? जी हाँ दोस्तों, अमरता कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है, लेकिन यह शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी है। हमारे पवित्र वेद शास्त्रों में बताया गया है कि कोई सही विधि से साधना करे तो वह पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है और सतलोक में जाकर वास्तव में अमर हो सकता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं सच्ची अमरता कैसे प्राप्त की जा सकती है और शास्त्रों में इसका क्या प्रमाण है। देखिए ये पूरी वीडियो। हम लोग बात कर रहे हैं अमरता के ऊपर कि क्या अमरता प्राप्त की जा सकती है। आपने भी कई टीवी सीरियल्स देखे होंगे, जब कभी भी कोई साधक कोई तपस्या करता था या भक्ति करता था और किसी देवी देवता से अमरता प्राप्त करने का वरदान मांगता था, तो उसको हर बार एक ही जवाब मिलता था कि आपको अमरता प्राप्त नहीं हो सकती है, आप इसके बदले में कुछ और मांग लो। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या वास्तविकता में अमर हुआ जा सकता है या फिर सिर्फ ये एक पूरी कल्पना है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट राधेश्याम जी। हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस अमरता के पीछे की सच्चाई। तो राधेश्याम जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वास्तविकता में क्या अमर हुआ जा भी सकता है या सिर्फ ये एक कोरी कल्पना है? बिल्कुल, जो आपने प्रश्न किया है अमरता का, मैं आपको इसको शास्त्र के प्रमाण से बताऊंगा। अमरता प्राप्त की जा सकती है तो इसके लिए हमारे शास्त्र, जैसे हमारे गीता है, गीता के अंदर एक श्लोक है, इसके अंदर इसमें कहा बताया है, जैसे 7 का 29, इसमें बताया जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदो कृष्ण अध्यात्म क्रम से अखिलम। इसमें कहा गया है कि जरा मरण मोक्षाय, बुढ़ापा मौत से छुटकारे के लिए जो मोक्ष की प्राप्ति है, उसके लिए उस ब्रह्म की जानकारी के लिए जो कहा गया गीता ज्ञानदाता ने, इसमें क्या, जैसे ब्रह्म को जान जाते हैं, अध्यात्म को जान जाते हैं, संपूर्ण कर्म को जान जाते हैं। तो गीता ज्ञानदाता ने ये बताया, इसमें अर्जुन गीता ज्ञानदाता से 8वें अध्याय के पहले श्लोक में पूछता है कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है। ये जो बताया कि इसकी पूरी जानकारी के लिए, जैसे आपको थोड़ा विस्तार से मैं गीता से बताता हूँ कि गीता अध्याय 3 श्लोक 14 और 15 के अंदर एक प्रमाण बताया है, जीव के साथ जो कर्म है वो ब्रह्म ने लगे, जीव के साथ जो कर्म है वो ब्रह्म ने लगे। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहते हैं उस जीव कर्म की और ब्रह्म की जानकारी के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 बताए गए तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना पड़ता है। तत्वदर्शी संत जो होते हैं वो हमें बताते हैं उसकी पूरी विधि तो एक जानकारी। बात हो रही है मोक्ष की बात जो हो रही है, तो बिल्कुल अमरता एक है और बिल्कुल जो बताए। तो दर्शकों, आपने देखा कि राधेश्याम जी ने हमको यहाँ पर बताया कि जरा मरण मोक्षाय नाम की कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो जरा मरण मोक्षाय वाली बात है, यानी कि जो अमरता प्राप्त करने की जो विधि है, ये हमको कहाँ मिलेगी? सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भी कहा गया है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तो तत्वदर्शी संत जो सतगुरु बताया गया है, उस सतगुरु की शरण लेके ग्रहण करके हम सतगुरु के उपदेश से और हम उस जो अमर ग्रंथ साहिब में जो विधि, एक विधान जो बताया गया है, उस विधान से हम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, तो दर्शकों, हमारे पास जो है वो ये बात साबित हुई अमर हो सकते हैं और हमारे पास विधि भी आ गई है और रास्ता भी मिल गया है। लेकिन फिर से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी हमारे सामने लग गया है। आपने ये तो बता दिया कि वो जो है वो सतगुरु से मिलेगा, लेकिन वो सतगुरु कौन है, कहाँ जाना पड़ेगा जिससे हम लोग जो है अमर हो सकते हैं? सतगुरु के लिए जैसे अपनी गीता के अंदर अध्याय 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक तत्वदर्शी संत की एक पहचान बताई गई है
कि संसार एक उल्टा पिंपल का वृक्ष है, ऊपर को मूल पत्ता, नीचे की तरफ जो पूरा एक पेड़ बताया गया, वो जिसको पूरा छंद सहित पत्ते सहित बता देगा, वह तत्वदर्शी संत है। और तत्वदर्शी संत वर्तमान के अंदर अगर हम शास्त्र की कसौटी पे मापेंगे तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनकी शरण ग्रहण करके हम उस एक विधि विधान को जान सकते हैं। वो विधि आपकी बात जो है, अगर हम लोग उस पर एक बार विश्वास कर लें और ऐसा समझ लें कि भाई ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं उनकी विधि को करके जो है अमर हुआ जा सकता है। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें भारत देश में या इस पूरी पृथ्वी पे बात कर लें, हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति जो है नजर नहीं आ रहा हाल फिलहाल तक जो अमर हुआ है, जो हमको यह नजर आए कि हाँ, जो बोल दे कि मैं अमर हूँ, जो यहाँ रह रहा हूँ। इसके लिए देखो, इसके लिए हमें गुरु की शरण में ये चीजें विस्तार से जाननी पड़ेगी। जैसे गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति तथा सनातन स्थान को प्राप्त होगा। इसका भावार्थ है कि सनातन स्थान वो अमर लोक इससे आगे है। तो ये शरीर छोड़ के ही हम उस स्थान पे जाएंगे जहाँ पे जरा मरण, वहाँ पे बुढ़ापा, मौत, कर्म ये जीव के साथ लागू नहीं है। जैसे 3 के 14-15 में बताया, जीव के साथ कर्म ब्रह्म ने लगाया, तो वहाँ पे ब्रह्म की प्रधानता नहीं है, वहाँ पे ब्रह्म के प्रधान, वहाँ पे पूर्ण ब्रह्म, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया, उत्तम पुरुषोत्तम ने परमात्मा इति उदार, वो जो परमात्मा था उस स्थान परमात्मा प्रधान है, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताया गया है कि उस स्थान को प्राप्त हो जाएगा। वहां जाने के बाद में जरा मरण ये नहीं है और हमारी अमरता वहाँ होगी या नहीं होगी। ये तो लोक ही मृत्यु लोक, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। इस शरीर को छोड़ के हम जब वहां जाएंगे, 60 चक्र को भेद के जब जी जाएगा। अब जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अंदर एक शब्द आता है, मैं उसको आपको कोट करके बताऊंगा कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मन आचरण करते हैं, वो न सुख न सिद्धि न गति प्राप्त। इससे तेरे लिए इस करते हुए रह करते हुए में शास्त्रीय प्रमाण है। जानकारी गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में बताई गई है कि अर्जुन, सर्वभाव से उसमें सुखी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त। ये जो सनातन परम धाम है ये सतलोक है, और सतलोक जो कबीर साहब ने बताया वो सतलोक है, जो अमर लोक, जो आप अमरता की प्राप्ति के स्थान, अमरता की प्राप्ति जो सतलोक है वो ये स्थान है जो गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में बताया। क्या आप एक बार इस श्लोकों को गीता जी में दिखा सकते हैं जो आप बता रहे हैं, जो आप कोट कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको गीता अध्याय 18 श्लोक 62 के अंदर आपको स्थान बताएंगे। हे भारत, हे अर्जुन, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये जो सनातन अविनाशी लोक, यहाँ पे विनाश नहीं है, ये जो जिस लोक में हम रह रहे हैं ये मृत्यु लोक है। ये जो स्थान बताया गया है यहाँ पे ये अविनाशी लोक है, सनातन, जिसका नाश नहीं है। इस स्थान पे जाएंगे, इसका नाम अमर लोक है, इसका नाम सतलोक है, जो कबीर साहब ने अपनी वाणी में बताया है। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने जो बातें प्रमाण सहित समझाएं, उससे अब तक आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि वास्तव में एक तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर सत्भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, और यही वास्तविक अमरता है। आइए अब स्वयं संत रामपाल जी महाराज से सुनते हैं कि मोक्ष का वास्तविक रहस्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष प्राप्ति की विधि कहते हैं कि जो सच्ची साधना सतगुरु से प्राप्त हो जाती है, उस भक्ति के करने से पूर्ण मोक्ष हो जाता है। पूर्ण मोक्ष प्राप्त प्राणी उस लोक में चला जाता है जहां पर इसको कर्म किए बिना ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर उसको निष्कर्मे मोक्ष कहा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे आश्रित होकर किस बात पे? चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जो तत्व ज्ञान है, साधनाओं की विशेष जानकारी, धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध हैं। और 25 से लेकर 30 चौथे अध्याय में
मंत्रों में बताया है, उसमें बताया कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ये साधना करता है, कोई खड़ा होकर तप करता है, कोई हठियो करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई योग अभ्यास करता है, योगासन। कहते हैं वो अपनी अपनी साधनाओं को पापनाशक जान कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की साधनाओं की विशेष जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर ज्ञान दिया है, अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, और वो तत्व ज्ञान है, उसमें विस्तार से लिखी गई है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का। अब गीता ज्ञानदाता भी उस परमात्म तत्व के यानी तत्व ज्ञान से अपरिचित है। अब उसने कहा 7वें अध्याय के 29 श्लोक में कि जो मुझ पर आश्रित होकर मैं जो कह रहा हूं इस ज्ञान को आधार बनाकर तत्वदर्शी संतों से वो मिल लेता है, तो फिर वो क्या होता है कि वो मम मेरे ज्ञान के आश्रित होकर के, और जो जरा मरण मोक्षाय यतंती ते, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु के दुख से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसी के लिए साधना करते हैं, संसार की और किसी वस्तु की डिमांड नहीं करते, वे तत्परम विदु और अखिल अध्यात्म, वो पूरे अध्यात्म को जानते हैं और सब कर्मों से परिचित हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं, और वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, वही जरा और मरण के लिए प्रयत्न कर रहे, छूटने के लिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वतम स्थानम। गीता ज्ञानदाता स्वयं गीता अध्याय 18 श्लोक 62 व अध्याय 15 श्लोक 4 में किसी अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं। उसी की कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान, सदा रहने वाला मोक्ष स्थल अर्थात सतलोक प्राप्त होगा। अपने विषय में भी कहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, तथा कहा है कि उस परमेश्वर के परम पद सतलोक को प्राप्त करना चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौट कर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है, या यूं कहें कि वो अमर हो जाता है। दोस्तों, आज के समय में यदि कोई वास्तव में वेदों और गीता के अनुसार भक्ति करवा रहा है तो वो केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। उनकी शरण में आने वाले साधक शास्त्र अनुकूल साधना करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर वास्तव में अमर हो सकते हैं। अगर आप भी इस सत्य को जानना चाहते हैं और मोक्ष प्राप्त करने का सही मार्ग समझना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन अवश्य सुने। संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर सत्संग उपलब्ध है। धन्यवाद।